हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू पे। बच्चे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी है और भी बच्चों के बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे। उसके लिए आप जीके और साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले के एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है, जैसे कि एसएससी के जो भी अच्छे एग्ज़ाम्स हैं उनमें सब में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे अपना है कि राष्ट्रपति, ध्यान से सुनना और डिटेल इसकी लिख लेना, राष्ट्रपति कितने समय के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति कितने समय के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो देखिएगा, राष्ट्रपति कितने समय के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश होता है ऑर्डिनेंस, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस। देखो, अध्यादेश जारी कर सकता है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। अब ये अध्यादेश क्या होता है बच्चे? जब भी संसद, देखो कानून कौन बनाती है? लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर। अब मान लीजिए कि कोई भी कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सत्र नहीं चल रहा, ठीक है, लेकिन वो इंस्टेंटली बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति उसे 6 महीने के लिए बना सकता है। 6 महीने के बाद में जब भी लोकसभा और राज्यसभा का स्तर चलेगा, उसमें उसको दोबारा से देखा जाएगा कि ये बात सही है या नहीं है। जब वो बात सही होती है तो उसको लंबे समय के लिए भी लगा दिया जाता है, वो लोकसभा और राज्यसभा पर डिपेंड करता है। लेकिन अदरवाइज ये 6 महीने के बाद में क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। लेकिन अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है 6 महीने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 1, 2, 3, ध्यान में रख लेना, अनुच्छेद नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद नंबर 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे है अपना वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो देखो, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत पूछा जाए, या तो आपके ऑप्शन में आंसर के रूप में गाजर आएगा और एक आ सकता है सेब। अगर दोनों आ जाएं तो आप आंसर गाजर ही लगाएंगे। अगर इनमें से गाजर आ जाए तो गाजर, सेब आ जाए तो सेब लगा देंगे। ये दोनों ही है वैसे, लेकिन कई बार आंसर के रूप में हमने गाजर देखा है, ठीक है। तो ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन डी का पूछा जाए तो आप बता सकते हैं धूप, ठीक है। क्या है जी? धूप। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी जो है वो सबसे अच्छा मिलता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन, जो जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिस जिस विटामिन से, हम उसी की बात करेंगे। विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है, खट्टे फलों से विटामिन सी, जिसको सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है, ठीक है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का केमिकल नाम या साइंटिफिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है जी? रेटिनॉल होता है, ठीक है, ठीक है। विटामिन डी का क्या आएगा बच्चे? एक ट्रिक याद रख लेंगे आप, इसका होता है वैसे टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल, ठीक है। इस एक ट्रिक याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? रथ एक टॉफी है, रथ एक टॉफी है। ए, बी, सी, डी, ई और के। डी का मैंने गलत बता दिया, इस ट्रिक से ही याद रखना, मैंने भी इस ट्रिक से ही याद रख रखा है। डी का केमिकल नेम और बनेगा, यहाँ पे पता लग जाएगा आपको, रेटिनॉल, ठीक है। थ से क्या आएंगे? थाइमिन आएगा, ठीक है। ए से क्या आएगा बच्चे? एस्कॉर्बिक अम्ल आएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल आएगा। एक सेकंड लगेगा इस ट्रिक को लिखने में। कैसे? कैल्सीफेरोल, यानी कि विटामिन डी का केमिकल नेम जो है आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चे? कैल्सीफेरोल आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? टोकोफेरोल आ जाएगा, ठीक है, टोकोफेरोल। के का क्या आ जाएगा? फिलोक्विनान। तो होप सो ये आप याद कर लेंगे। रथ एक टॉफी है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। भारत सरकार का
सरकार का संविधानिक अध्यक्ष कौन है? संविधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संविधानिक अध्यक्ष कौन है? आपको ऑप्शन दूं अगर आप कर लेंगे तो। पहला ऑप्शन है जी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। सेकंड ऑप्शन है आपके पास में महान्यायवादी, महान्यायवादी होता है जो। थर्ड है जी आपके पास में ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास में प्रधानमंत्री। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि पीपीटी बना के लेके आएंगे। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो देखिएगा भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है ना बच्चे, वो आपने बहुत बच्चों ने सोचा होगा महान्यायवादी, लेकिन नहीं। राष्ट्रपति जो है वो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। यह बात लिखी गई है अनुच्छेद 53(1) में। 53(1) में यह बात लिखी गई है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। क्लियर है इतनी बातें? होप सो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक भी जरूर किया कीजिए और इस चीज को शेयर भी जरूर किया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है जी भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग या फिर महाअभियोग पूछा जाए आपसे। ठीक है, अभियोग या महाअभियोग, इम्पीचमेंट जिसे आप बोलते हैं सॉरी, इम्पीचमेंट जिसे आप बोलते हैं, अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? अभियोग किसके द्वारा लगाया लगाया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा, लगता है जुकाम होगा, तो किसके द्वारा लगाया जाता है भाई? देखो उपराष्ट्रपति पूछा है ना कि राष्ट्रपति पूछा है। राष्ट्रपति पर तो संसद लगाती है जिसमें लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है। लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आएगा राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, पदेन सभापति की पोस्ट होती है किसके पास में? उपराष्ट्रपति के पास में। ठीक है, तो 67 है, यानी कि आर्टिकल नंबर पूछा जाए तो अनुच्छेद नंबर 67 ख में यह बात लिखी हुई है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाअभियोग जो है वो लगाया जा सकता है 67 ख। अब राष्ट्रपति पर पूछा जाए तो राष्ट्रपति पर भी महाअभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया जो है ये अमेरिका से के संविधान से ली गई है, संसद लगा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 61 में यह बात जो है वो कही गई है, अनुच्छेद नंबर 61। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 61 में यह बात कही गई है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा। पूछा जा सकता है कितनी बार लगा है? घोषित कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो वित्तीय आपातकाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे? फटाफट से बताएंगे। ठीक है, इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को कमेंट करेंगे ताकि मेरे को पता लगेगा कि कितने बच्चे एक्टिव होकर देख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने बात आप पर छोड़ी है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगता है आपको पता है कितने, अनुच्छेद नंबर 352 के तहत, 352
352 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद नंबर 352 के तहत जो है वो क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, तो अगर ये बात आप बता देते हैं कि वित्तीय आपातकाल कब लगता है, तो मैं ये समझूंगी कि आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखी है। तो मैंने वेट रहेगा आपके कमेंट का। ये क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ दिया, आप मेरे को जरूर बताएंगे, मेरे को उम्मीद है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल में तेल बनाने के लिए, वनस्पति तेल बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल का प्रयोग, वनस्पति तेल बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखो, वनस्पति तेल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। किसका? हाइड्रोजन गैस का। किसका प्रयोग किया जाता है जी? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, और हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रक्रिया जो है यह कहलाती है हाइड्रोजनीकरण, या फिर इंग्लिश में आप बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे भाई? आप बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। क्या बोलेंगे? हाइड्रीजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है। यानी कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपके पास में, फ्रांसीसियों को, डचों को, पुर्तगालियों को, अंग्रेज को। जल्दी बताइए। तो देखो, ये जाता है जी पुर्तगालियों को। किसको जाता है? पुर्तगालियों को। आपको पता होगा कि 1498 1498 में वास्को डिगामा नाम का पुर्तगाली था जो सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत में आया था। ठीक है, वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 ईस्वी में आया था। अब पुर्तगाली, अब आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसे थे जो सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए, तो पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले भारत में आए और सबसे बाद में गए। गोवा को सबसे बाद में पुर्तगालियों ने छोड़ा था, यानी कि ये अंग्रेजों से भी पहले आए थे और अंग्रेजों से भी बाद में गए थे। कौन? पुर्तगाली। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत कौन आया था। तो वास्को डिगामा ही आया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने ही की थी। क्लियर है? और भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे भाई? पुर्तगाली ही थे। ठीक है, पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, जो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो 1499 में। ठीक है, अरे भाई गलत हो गया, दोनों मिक्स हो गए, पहले वाला और अब वाला क्वेश्चन मिक्स हो गए। 1699 में, 1699 के में, ठीक है, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ठीक है, तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है भाई? सोयाबीन। क्या है जी? सोयाबीन। ठीक है, प्रोटीन जो है किससे बनते हैं? ध्यान से सुनना प्रोटीन की हिस्ट्री, अमीनो अम्ल से। किससे बनते हैं? अमीनो अम्ल से।
कितने अमीनो अम्लों से? 20 अमीनो अम्लों से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन में सबसे ज्यादा मिलने वाला जो तत्व होता है ना, वो क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, होप सो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और ऐसे ही अपा आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे अगर आपकी सपोर्ट रही तो। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।